पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तानी बॉर्डर पर स्थित जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकी ठिकानों पर बॉम्बार्डिंग के बाद युद्ध के हालातों से निपटने की तैयारी के तहत आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों को तैयार करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से आपातकालीन स्थितियां निर्मित की गई, जो ऑल क्लियर सिग्नल बजने तक जारी रही। इस बीच रेड अलर्ट सायरन बजने से लेकर ऑल क्लियर सायरन बजने तक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान नागरिक अपने कारों से निकलकर जमीन पर बैठ गए। इस दौरान सभी अपने दांतों के बीच कपड़े या रुमाल दबाकर दोनों कानों में हाथ रख लिया। इंडोर में कुछ टेबल के नीचे छिप गए। वहीं भिलाई के सूर्या मॉल, जहां इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया, वहां का हालात बिल्कुल युद्ध भूमि की तरह नजर आ रहा था। पहले सूर्या मॉल को खाली कराया गया और उसके बाद बताया गया कि अगर कोई कैजुअलिटी इस दौरान होती है तो उसे कैसे संभाला जाएगा। मॉल्स में या किसी भीड़ वाली दुकान में आप अगर हैं और वहाँ पे आपको सायरन सुनाई आता है तो आप वहाँ पे तत्काल भागदौड़ ना करके किसी प्रकार से पैनिक ना हो, सिर्फ वहाँ के कोनों में या दीवारों पे अपने मुंह में रुमाल दबा लें, साथ ही कोनों में और दीवार से चिपक करके खड़े हो जाएं और लोगों को इधर उधर भागने से बचाएं। साथ ही यदि आप सड़क पर हैं, खुले मैदान में हैं, तो आप किनारे पर हो जाएं। गाड़ियों पर चल रहे हैं तो गाड़ियों को किनारे खड़ा कर दें, गाड़ियों को बंद कर दें। यदि रात का समय तो गाड़ियों की लाइटें बंद कर दें, किनारे हो जाएं, सुरक्षित होकर के मुंह में रुमाल रख करके आप बैठें और जब तक अगला सायरन ऑल क्लियर का लंबा सायरन सुनाई आएगा तब तक आपको इसी कार्रवाई में रहना है। भविष्य में यदि कभी ऐसा होता है तो किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किए गए इस मॉक ड्रिल के दौरान दुर्ग जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह, दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग के साथ पूरा प्रशासनिक अमला और अन्य सैन्य संगठन मौजूद रहे। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की भूमिका भी सराहनीय रही। मॉक ड्रिल के तहत 4 बजे सायरन साउंड किया गया था, जिसके तहत दुर्ग शहर और भिलाई शहर में मिलाकर के लगभग की कार्रवाई की गई। वहाँ पर जो हमारे वॉलंटियर और जवान थे उनके द्वारा लोगों को ट्रेन किया गया कि किस प्रकार से ऐसी परिस्थिति में रिस्पॉन्ड करना है, वाहन को छोड़ करके सड़क किनारे लेट जाना है। इसके अलावा एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम को चेक करने के लिए यहाँ पर भिलाई के सूर्या मॉल में एक इंसिडेंट का अलार्म साउंड किया गया था, जिसमें आपको रिटर्न से बचाया जाता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ खड़े हैं सूर्या मॉल में, यहाँ पर किसी अगर आग लगती है तो कैसे वहाँ यहाँ से कंट्रोल रूम को बताया जाएगा। मॉक ड्रिल कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, मॉक ड्रिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ पब्लिक गैदरिंग होता है दुश्मन उसी को निशाना बनाते हैं। यहाँ पे भिलाई एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट है और यहाँ से पैदा किए हुए लोहा रक्षा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आईएनएस विक्रांत में यूज हुआ है, आप जानते होंगे, इंडियन नेवल सर्विस की जो विक्रांत जहाज है उसमें यूज हुआ है। प्लस जितने भी हथियार बनते हैं कहीं न कहीं से उसका संबंध भिलाई स्टील प्लांट से है। तो ये दुश्मनों के लिए एक सॉफ्ट और बहुत ही सेंसिटिव जगह माना गया है। तो जब ये जरूरी नहीं कि दुश्मन भिलाई स्टील प्लांट को ही टारगेट करेगा, वो पब्लिक मोब और पब्लिक गैदरिंग, क्योंकि दुश्मन का मेन मकसद होता है मैक्सिमम डिस्ट्रॉय टू द एनिमी, दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। जानकारी आपको पहले से अचानक सायरन बचा या अचानक ऐसा बहुत निर्मित हो तो कुछ है निर्मित हो आप लोगों को? इस बात की जानकारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे संगठन को पहले से ही दिया गया था और हम अपने अपने जहां भी डिप्लॉयड है उस क्षेत्र में हम ऑलरेडी करते हैं, लेकिन स्पेशली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें बताया गया था कि आज सूर्या मॉल में इसका मॉक ड्रिल है, तो हम सब एकत्रित हुए और अपना सहयोग दिए। यहाँ किस तरह से आपने अपनी जिम्मेदारी हमने पब्लिक अवेयरनेस के लोगों को अपनी बताया कि अगर आप जहां मौजूद है वहां पे किसी भी तरह का हमला होता है, एयर अटैक होता है, तो आपने एक सुरक्षित जगह पे, अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो किसी बाथरूम में कोने में या फिर बिल्डिंग के किसी बेसमेंट पे हैं तो आप कॉर्नर लेना है, खिड़की के और मेन दरवाजे से बच के रहना है अपने को, और कोशिश करें कि अपने कान बंद कर लें और आंख को भी बंद कर ले ताकि छटकने वाले ग्लास के टुकड़े या कोई भी कंकड़ है उससे अपनी आंख सुरक्षित रहे। सर, नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम पवन जोशी है, डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ 3rd बटालियन। सर, एनडीआरएफ की टीम ने आज बहुत बड़ी भूमिका निभाई है मॉक ड्रिल में, बताएंगे मॉक ड्रिल से क्या फायदा होता है? मॉक ड्रिल से लोगों में अवेयरनेस होती है
और हमारी तैयारियों का जायजा हमें मिलता है कि युद्ध के टाइम में अगर किसी भी समय इस तरह की आपदा आती है तो उस समय हमें किस तरीके से अपना बचाव करना है, बाकी लोगों का बचाव करना है। आज क्या क्या हुआ यहाँ पर? आज यहाँ पर जैसे वार लाइक सिचुएशन में अगर यहाँ पर कोई बॉम्बिंग होती है, बिल्डिंग कोलैप्स होती है, फायर लग जाती है, तो उस दौरान जो घायल हुए हैं या जो मृत लोग हुए हैं उन लोगों को किस तरीके से निकालना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को किस तरीके से बचाव, अपने आप को बचाना है, इस तरह का एक अभ्यास किया गया था। आगे भी इस अभ्यास की जरूरत क्यों पड़ी सर? कुछ बता पाएंगे? इस अभ्यास की जरूरत होनी ही चाहिए। हम हर आदमी को इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमें किसी भी आपात स्थिति में किस तरीके का व्यवहार करना है। तो ये एक आम जनता की जो व्यवहारिकता को बढ़ाने के लिए ही है, ताकि युद्धकालीन किसी भी परिस्थिति में हम अपना भी बचाव कर सके और बाकी लोगों का भी बचाव कर सके। दुर्ग जिला प्रशासन ने यह बता दिया कि स्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो जाए, हम तैयार हैं। दुर्ग पुलिस के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और बड़ी संख्या में बल के जवान, अधिकारी सहित मौजूद रहे। साथ ही संदेश लाइव के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।